अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाली है, इसलिए आज आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। मुझे पता है इससे पहले भी आप इसको स्किप नहीं करते, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के तौर पर। आज हम एक ऐसी सब्ज़ी के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हमारी तमाम सब्ज़ियों को चार चांद लग जाते हैं, यानी उनमें एक तीखापन आ जाता है, स्पाइसीनेस आ जाती है। और साथ ही साथ हम ऐसी सब्ज़ी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारी जिस्मानी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसको कि बैलेंस्ड में जो है ना इस्तेमाल किया जाए। अगर हम इसको बैलेंस से आउट कर दें तो ये हमारे लिए नुकसान का बायस भी बन सकती हैं। और साथ ही साथ ये किस तरह हम इससे अपनी जिस्म की चर्बी को कम कर सकते हैं। सेकेंडली हम बात करेंगे कि ये किस तरह हमें नज़ला ज़ुकाम और फ्लू के लिए जो है वो बेहतरीन साबित होती है कि किस तरह हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं अदरक की, यानी कि जिंजर की। सबसे पहले हम इसकी अहमियत के बारे में बात करते हैं कि इसकी क्या अहमियत है। अदरक का इस्तेमाल बतौर मसालादार सब्ज़ी किया जाता है, हर सालन में इसका इस्तेमाल आम है। अदरक से शरबत, मुरब्बा और अचार भी तैयार किया जाता है। मुरब्बा का सीरियसली आपको बताते हुए मैंने भी पहली दफ़ा ही सुना था। हुक्मा इसे बहुत सी दवाइयात में इस्तेमाल करते हैं। तहकीक के बाद ये बात सामने आई है कि इसका कामयाबी से पंजाब के अजला, गुजरांवाला और कसूर में काश्त किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल वो लोग खुश हो जाए जो लोग मुझे कसूर से देख रहे हैं और गुजरांवाला से देख सकते हैं। हो सकता है कि मैं इसका नाम गलत भी ले रही हूँ कसूर का, आप करेक्शन कर दीजिएगा, थैंक यू। तजुर्बा से मालूम हुआ है कि अदरक के पौधों की अच्छी नोशोनुमा और ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए मुअत्तदल मरतूब आब हवा दरकार होती है। जो कि इसकी काश्त का वक्त मार्च अप्रैल का महीना है और पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में मई और जून के दौरान गर्म हवाएं चलती हैं, जिनकी वजह से उगे हुए पौधे सूख जाते हैं और मुनासिब मौसम आने पर फूटते हैं। इस मुश्किल पर काबू पाने के लिए बागात में अदरक की काश्त के तजुर्बात किए गए हैं, जिनके नतीजे में जुज़वी ऊंचा साया इसकी काश्त के लिए मुफीद है। ख़ास तौर पर अमरूद, आंवला और बेर का साया अच्छा पाया गया है, यानी कि ऐसे पौधों का साया जिनको बहुत ज़्यादा, जिनकी घनी छाँव होती है, वहाँ पर ये बेहतरीन तरीके से नशोनुमा पा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके तिब्बी हवास की, कि किस तरह ये तिब्बी तौर पर हमारे लिए मददगार साबित होता है और किस तरह हमें नुकसान देता है अगर हम इसमें बैलेंस ना करें। तो ये आमतौर पर सबको मालूम है कि अदरक एक गर्म खुश्क चीज़ है और इसे मौसम सरमा में बकसरत से इस्तेमाल किया जाता है। मैदे की कमज़ोरी, बलगम की ज़्यादती अदरक में बहुत ही मुफीद है। बादी बलगम के दफिया के लिए तो इसे देहाती लोग बहुत भी खाते हैं। सर्दियों में कहीं इसकी चटनी बन रही है और कहीं अचार डाला जाता है और कहीं ये सालन की तरकारी का काम दे रहा है, जिसे हम अदरक की करी कहते हैं। अदरक ना सिर्फ अचार और सालन के जायके और चटहारे में इजाफा करता है, बल्कि ये बहुत अमराज में मुफीद साबित होता है। फालज, लकवा, बलगमी खांसी, दम्मा, नज़ला, ज़ुकाम वगैरह बेशुमार अमराज हैं जो सिर्फ एक अदरक या सूंठ के इस्तेमाल से